नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका लर्नर्स में स्वागत है। मैं आप लोगों के समक्ष जनवरी से लेकर अगस्त तक 600 प्लस बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन ला रहा हूँ। यह करंट अफेयर्स आपको किसी भी एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं सभी में मदद करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही ढंग से इससे पढ़ेंगे कम से कम 2 से 3 बार तो आपका 80 से 90% क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो चलिए समय और ना व्यतीत करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। What is the amount that was provided by World Bank to India for MSME Emergency Response Program? आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को प्रदान की गई राशि क्या है? इसका आंसर होगा $750 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ $750 मिलियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस emergency response program to support severely impacted MSMEs in India due to COVID-19 crisis. The International Bank for Reconstruction and Development will provide the loan. विश्व बैंक और भारत सरकार ने निम्न आय वर्ग के लिए किफायती आवास तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following has won the 2 awards under the categories Best Innovation for COVID-19 Society and People Choice COVID-19 Overall Winner in the 4th Annual COGX 2020? निम्नलिखित में से किसने 4 वार्षिक COGX 2020 में बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर श्रेणियों के तहत 2 पुरस्कार जीते हैं? इसका आंसर होगा माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, गोट 3-year extension of service recently. Name the Attorney General of India who got 1-year extension of service. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हाल में ही 3 साल का सेवा विस्तार मिला। भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम बताएं जिन्हें सेवा का 1 वर्ष का विस्तार मिला। तो इसका आंसर है के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया हैज बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ UN अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन रिसेंटली। हाउ मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैज बीन क्लासिफाइड एज पुअर? भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन का संस्थापक सदस्य बन गया है। दुनिया भर में कितने लोगों को गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर होगा 2.1 बिलियन। इनमें से तो काफी संख्या में गरीब तो हमारे इंडिया में ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has received the first Professor PC Mahalanobis National Award in Official Statistics 2020? आधिकारिक सांख्यिकी 2020 में प्रथम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर होगा चक्रवर्ती रंगराजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज किरण राय G's tenure as MD and CEO of which bank was extended for 2 years? किस बैंक के MD और CEO के रूप में राज किरण राय जी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया?
इसका आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया गया। 31 मई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द कंट्री विच पार्टिसिपेटेड इन पेसेक्स naval exercise at Malacca Strait with India to promote understanding in Indian Ocean। उस देश का नाम बताइए जिसने भारतीय महासागर में समझ को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मलक्का स्ट्राइट में पेसेक्स नौसेना अभ्यास में भाग लिया। इसका आंसर होगा जापान। मलक्का स्ट्रेट के बारे में आप लोगों के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। मलक्का स्ट्रेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे समुद्री रास्ते में मलक्का स्ट्रेट के जरिए ही चाइना जो है वो कभी ना कभी इन फ्यूचर हमें घेरने की तैयारी कर रहा है। तो इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country planned to host 2021 Asia Pacific Economic Cooperation APEC Summit virtually? किस देश ने 2021 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की योजना बनाई है? इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द नेशनल डॉक्टर्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जुलाई 1 एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ NDD 2020? मीन्स नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे वेस्ट बंगाल के सेकेंड चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे मनाया जाता है। और मैं ये जानना चाहूँगा कमेंट में उनका नाम क्या है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में इसका आंसर दें। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थीम लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। कोविड-19 से मृत्यु दर कम करें, ये थीम है इस साल NDD 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रशियन इलेक्टोरेट ग्रांटेड व्लादिमीर पुतिन टू स्टे एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टिल विच ईयर? इधर रशिया में व्लादिमीर पुतिन का बहुत विरोध हो रहा था। उन्होंने इस तरह से कानून वहां पे फॉर्म कर दिया जो लाइफ टाइम तक वहीं प्रेसिडेंट रहेंगे। तो इसलिए वहां के इलेक्टोरेट ने उन्हें किस साल तक राष्ट्रपति बने रहने की अनुमति दे दी है? इसका आंसर होगा 2036। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप फॉर्म्ड बाय UN चीफ फॉर ग्लोबल फूड समिट 2021? निम्नलिखित में से कौन वैश्विक खाद्य शिखर सम्मेलन 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह के सदस्य थे? इसका आंसर होगा उमा लेले रतनलाल, मतलब 5वां नंबर, बोथ 2 and 3। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स विच वॉज रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है, जिसे भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने जारी किया था? इसका आंसर होगा V पट्टावी राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ इंडिया इन मार्च 2020 व्हेन कंपेयर टू मार्च 2019 एज पर आरबीआई डेटा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बैंक की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ऐसे तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये बैंक वालों के लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 2.8%। इसमें कुछ मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट मार्च 2020 तक 558.5 बिलियन डॉलर था, ठीक है। और अब ये इंक्रीज 15.4 बिलियन डॉलर और इंक्रीज हो गया है। मतलब 2.8% अगर कंपैरिजन करके देखा जाए 2019 से, तो ये 2.8% बढ़ गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द ओवरऑल विनर ऑफ 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार का पूर्ण रूप से विजेता कौन है? इसका आंसर होगा कृतिका पांडे, मतलब 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा जीन कास्टेक्स। और प्रेसिडेंट तो आप लोगों को पता ही होगा, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर पोडियम पोजीशन इन द इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस VRAAM 2020? अंतरराष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौर में पोडियम स्थिति को सुरक्षित करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका आंसर होगा भारत पन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM Mars color camera has captured closest and largest moon of Mars, Phobos, recently. MOM is associated with which country? ये तो आसान क्वेश्चन होना चाहिए। इसका आंसर होगा अपना प्यारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country is the largest contributor of e-waste in 2019 as per UN the Global E-Waste Monitor to 2020 report? इसमें सबसे ज़्यादा ई-वेस्ट नो डाउट चाइना करता है। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उस अनुसार ई-वेस्ट भी ज़्यादा उसी के यहाँ होगा। और चाइना अभी कोविड-19 के कारण सभी देशों के नज़र पे आ चुका है, तो मे बी आने वाले फ्यूचर में वो बहुत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ना भी हो। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। और सेकंड नंबर पे ई वेस्ट करने वाला यूएस, इसने 6.9 मिलियन टन किया है। चाइना ने किया है 10.1 मिलियन टन। और थर्ड नंबर पे अपना प्यारा भारत आता है, जिसने 3.2 मिलियन टन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is India's rank in SDG Index 2020? SDG इंडेक्स में सबसे पहला रैंक स्वीडन का है। अपने भारत का रैंक क्या है? भारत की रैंक अच्छी चीज़ों में तो शायद ही होती है,
तो इसी तरह इसमें भी हमारी रैंक 117 है। और एसडीजी इंडेक्स में सबसे पहला तो स्वीडन का है, ये तो याद रखना ही है, और अपने भारत का 117 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बैडमिंटन चैंपियन लिन डेन who announced retirement recently belongs to which country? बैडमिंटन चैंपियन लिन डेन ने हाल ही में किस देश से रिटायरमेंट की घोषणा की? लिन डेन भी बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने गोल्ड बीजिंग ओलंपिक जो कि 2008 में हुआ था उसमें जीता था, और लंदन में 2012 में जो हुआ था उसमें जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप विच वॉज लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू? भारत का प्रथम सोशल मीडिया सुपर ऐप का क्या नाम है जिसे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था? इसका आंसर होगा एलाइनमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे अलॉन्ग विथ विच पीएसयू हैज कमीशन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर प्लांट इन बीना मध्य प्रदेश टू सप्लाई पावर डायरेक्टली ऑन द रेलवे ओवरहेड लाइन? भारतीय रेलवे जिसके साथ किस पीएसयू ने मध्य प्रदेश के बीना में अपने तरह का पहला और संयंत्र का क्रियान्वयन किया है रेलवे हेडेड लाइन पर सीधे बिजली की आपूर्ति करने के लिए? इसका आंसर होगा भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपनी विच in collaboration with ICMR NIV developed India's first COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सीन। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ICMR NIV के साथ मिलकर भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित किया। इसका आंसर होगा भारत बायोटेक। Which state government decided to upgrade Tehing Patkai Wildlife Sanctuary to National Park recently? किस राज्य सरकार ने हाल में ही देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा असम। ये निर्णय लिया गया है माइनिंग के लिए। कोल इंडिया माइनिंग करने वाली है, इसलिए इसे अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who has been appointed as the first chairman of International Financial Service Center Authority? अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा इंतेजी श्रीनिवास। पांचवा नंबर इंतेजी श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज फॉर्मली इश्यूड नोटिस टू यूएन रिगार्डिंग विथड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन से वापसी के संबंध में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से नोटिस जारी किया है? इसका नो डाउट यूएस है। यूएस खफा हो गया एक्चुअली कोविड-19 को जिस तरह से चाइना ने छिपाया, और कहीं ना कहीं WHO को भी इसके बारे में पता था। तो यूएस की ऐसी सोच थी कि कहीं ना कहीं WHO भी चाइना के साथ इसमें मिला हुआ है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड को और स्पेशली अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके कितने सारे लोग भी मारे गए। तो इस कारण यूएस बहुत खफा हो गया और उसने हार्ड एंड फास्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाम वापस ले लिया।
और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी यूएस ही था। उसके बाद चाइना कंट्रीब्यूटर है। यूएस हर साल $200 मिलियन कंट्रीब्यूट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट? एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has authored the book titled Overdraft Saving the Indian Saver? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को किसने लिखा? इसे हमारे एक्स RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who chairs the advisory committee constituted by SEBI on matters related to regulation and development of the mutual funds? म्यूचुअल फंड के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सेबी द्वारा गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर होगा उषा थोरट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? पीएम मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका आंसर तो जो मध्य प्रदेश में रहते होंगे उन्हें तो पता ही होगा। रीवा, रीवा वहीं पे एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत डायनामिक लिमिटेड हैज साइंड लाइसेंस अग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच मिसाइल सिस्टम विथ DRDO DRDL? भारत डायनामिक लिमिटेड ने DRDO DRDL के साथ किस मिसाइल के लिए लाइसेंस समझौते और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा आकाश मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ विच बैंक प्लान टू सेट अप फंड टू रिवाइव स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए किस बैंक के साथ एक MOU या एक प्लान फंड सेटअप किया है जिसके तहत स्लम को रिहैबिलिटेट किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु चेयर्स द इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स फॉर्मुलेटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार महामारी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र पैनल की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर होगा हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क और तीसरा एलन जोहानसन सरलीफ, यानी इसका ऑप्शन आएगा पांचवा, बोथ 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who authored the book titled A Song of India? A Song of India नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The 2018 tiger census of which country entered into Guinness Record Book of the largest camera trap wildlife survey in the world? किस देश की 2008 की बाघ जनगणना दुनिया में सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुई? इसका आंसर होगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया।
और एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, वर्ल्ड की 75% टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो हमारे देश में ही पाई जाती है। 75% मीन्स 25% ऑल ओवर द वर्ल्ड, 75% सिर्फ हमारे यहाँ। तो ये अच्छी खबर है। इसरो सेट टू लॉन्च अमेजोनिया 1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट इन ऑन PSLV। द Amazonia 1 द सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री। हाल फिलहाल में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, Amazonia 1 अर्थ, पृथ्वी के वेधशाला उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी की। Amazonia 1 उपग्रह किस देश का है? अमेजोन जंगल का ज़्यादातर पार्ट ब्राज़ील में पड़ता है और ये Amazonia 1 उपग्रह भी ब्राज़ील का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली हेज़ेनलूम हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ली हेज़ेनलूम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर होगा सिंगापुर। इन्होंने 93 में से 83 सीट्स इन्होंने ही जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी एड्रेस्ड द इनॉग्रल सेशन ऑफ 3-day वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित 3 सदस्यीय वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? इसका आंसर होगा यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री विच अनाउंस्ड a $10 billion डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया? किस देश ने $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड के लिए दिया है? इसका आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड ब्लूइस टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड AI टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड्स। उस राज्य का नाम बताइए जिसने सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI का उपयोग करने के लिए ब्लूइस लॉन्च किया। इसका आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द रेसिपेंट ऑफ द 2020 वोन करमन अवार्ड बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा 2020 वॉन करमन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर होगा काइल सवादिवुसिवन। अब थोड़ा नाम ये साउथ इंडियंस लोगों का डिफिकल्ट होता है, डोंट माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? भारतीय रेल प्रथम केबल स्टे रेल पुल अंजी खाद पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। ये पहले एक्चुअली में स्टेट था, इसे पिछले साल 370 जो धारा थी इसके एब्रोगेशन के बाद इसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका एक पार्ट लद्दाख, उसे भी अलग यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप हैज रिसीव्ड द अलाइट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 प्रेजेंटेड बाय अलाइट्स टेक्नोमीडिया? किस राज्य के मुख्यमंत्री के दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप ने एलाइट्स टेक्नोमीडिया द्वारा प्रस्तुत एलाइट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 प्राप्त किए हैं? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़।
द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल टू इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनस डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट विच डिजीज। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत को किस बीमारी के लिए पहले स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है? इसका आंसर होगा निमोनिया। और इस वैक्सीन को डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये पुणे में ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट फुली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग? किस हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूर्ण संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुझे कमेंट में आप लोग बताएं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट किसे बना दिया गया है? इन्हें अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन एमओएस शिपिंग मनसुख मंडाविया इनॉग्रेटेड फर्स्ट कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल टू अगरतला त्रिपुरा थ्रू चट्टोग्राम पोर्ट ऑफ विच कंट्री? अब ये तो मुझे लगता है पता होना चाहिए, अगर थोड़ी भी ज्योग्राफी की नॉलेज है तो। कोलकाता और अगरतला से किस कंट्री का बॉर्डर लगता है? तो ये बांग्लादेश का लगता है और इसका आंसर भी बांग्लादेश ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट विच प्लान्ड टू अपग्रेड पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वह राज्य जिसने पोवा आरक्षित वन को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। इसका आंसर होगा असम। The central government plans to increase public health expenditure to what % of GDP by 2025? 2025 से भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को कितना प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का करने की योजना बनाई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 2.5%। ये 2025 से लागू होगा और 2022 तक 1.5 लाख आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया प्लान टू क्रिएट इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑयल स्टॉकपाइल इन विच कंट्री? भारत ने किस देश में अपना पहला विदेशी तेल भंडार बनाने की योजना बनाई है? इसका आंसर होगा यूएस। ऐसा इंडिया को करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम बहुत नीचे आ गया और हमारे पास उतनी रखने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो हम रखेंगे कहाँ? और इसका फ़ायदा इंडिया को नहीं मिल पाता था। इसलिए इंडिया ने यूएस के साथ ये करार किया है कि वहाँ इंडिया कच्चा तेल वहाँ स्टॉक करके रख सकता है, जो कि इन फ्यूचर उस इंडिया को अपने यूज के लिए आवश्यकता जब भी पड़ेगी तो इंडिया वो ले सकता है। तो इससे इंडिया को फ़ायदा होगा। सस्ते दर पे जब
तेल इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही होगी तो इंडिया उसे स्टॉक कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट वेस्ट एशियन एंड अरब नेशन विच लॉन्च्ड स्पेस मिशन टू मार्स नेम्ड होप और अल अमाल। प्रथम पश्चिम एशियाई और अरब राष्ट्र का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ नाम और होप या अल अमल से किया। इसका आंसर होगा यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर द लॉरिएट्स ऑफ नेल्सन मंडेला प्राइज 2020। इनमें से कौन नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता हैं? तो इसका आंसर होगा मारियाना वर्दिनोयन्निस और मोरिसना कोयाते। नाम भी इतना डिफिकल्ट होता है, चलिए फिर भी याद तो करना है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, इसे बना लीजिए MV और MK, कुछ कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड स्मृति वैन ऑन द ओकेजन ऑफ हरेला फेस्टिवल। किस राज्य सरकार ने हरेला उत्सव के अवसर पर स्मृति वन का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हरेला उत्सव में स्मृति वन बनाया गया किसके मेमोरी में? ये जीत सिंह नेगी के मेमोरी में बनाया गया। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 22nd एडिशन ऑफ फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। किस फीफा पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप 2022 के 22वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये मेजबानी कतर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनासिस सेकंड इज द फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। एनासिस किस देश का पहला सैन्य संचार उपग्रह है? यह साउथ कोरिया का सैन्य संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who heads the investment clearance cell ICC set up by the Ministry of Civil Aviation for assistance and clearance of proposal in the domestic civil aviation industry जुलाई 2020। घरेलू नागरिक उड्डयन उद्योग में प्रस्तावों की सहायता और मंजूरी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा स्थापित इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का प्रमुख कौन है? इसका आंसर होगा अंबर दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंगम्स आर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप बिलोंग्स टू विच स्टेट। तंगम गंभीर रूप से लुप्त प्राय समूह किस राज्य का है? ये अरुणाचल प्रदेश का लुप्त प्राय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C.S. Seshadri, who passed away in July 2020, was renowned। C.S. शेषाद्री एक बहुत ही विख्यात हमारे भारत के मैथमेटिशियन थे और ये चेन्नई तमिलनाडु में इनका निधन हुआ और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी यही थे। इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। पद्म भूषण इंडिया के सर्वोच्च सम्मान में से एक है। इंडियन नेवी कैरीड आउट पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स विद द नेवी ऑफ विच कंट्री नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास किस देश की नौसेना के साथ मार्ग अभ्यास किया? यह यूएस के साथ इंडिया ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the MD and CEO of SBI General Insurance Company? SBI General Insurance Company के MD और CEO कौन बने हैं? इसका आंसर होगा प्रकाश चंद्र कंदपाल। प्रकाश चंद्र कंदपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country signed EPC agreement with Pakistan for 700 megawatt Azad Pattan Hydel power project on झेलम रिवर? झेलम रिवर पे नदी पर 700 मेगावाट आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ EPC समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? ये चीन ही कर सकता है। इंडिया ने इसका विरोध भी किया था, पर फिर भी इन लोगों ने समझौता कर लिया। अब आगे देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। Which Indian chess player finished second in Grandmaster Triathlon tournament at 53rd Bail International Chess Festival? किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर होगा पी हरिकृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालजी टंडन हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? लालजी टंडन जो कि अभी गुजर गए हैं, वो किस राज्य के गवर्नर सर्व कर रहे थे? अभी रिसेंटली बिहार और मध्य प्रदेश दोनों का कर रहे थे, और इन दोनों की अभी गवर्नर भी एक ही है। मैं हिंट कर देता हूँ, गुजरात की एक्स CM हैं। ये मुझे कमेंट में आप लोग बताएं। इसका आंसर मतलब हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज दैट पर्सन हु हैज बिकम द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? वह व्यक्ति कौन है जो मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता बन गया है? इसका आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग। इनका एक भाषण भी बहुत फेमस हुआ था पिछले साल, आप लोग गूगल करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट प्रोफेट 14 इज द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री? ग्रेट पैगंबर 14 किस देश द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास है? ग्रेट पैगंबर हमारे मुस्लिम भाई लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो सेक्रेड हैं, पवित्र माने जाते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। तो ये किस देश के द्वारा ये किया गया है मिलिट्री एक्सरसाइज? इसका आंसर होगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maternal mortality ratio in India in 2016 to 18 as per report released by Office of the Registration General Sample Registration System? राष्ट्रीय जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यकाल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-18 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात क्या है? ये 113 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड यूनिट ऑफ काकड़पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 700 मेगावाट यूनिट टू अचीव क्रिटिकली। वेयर डज द काकड़पर एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड? इसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which bank joined hand with Green Climate Fund towards green recovery on the impacts of COVID-19 disease? किस बैंक ने कोविड-19 बीमारी के प्रभावों पर ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से हाथ मिलाया है? इसका आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया publicized the report of the committee for analysis of QR code recently. Who chaired the committee? इसके कमेटी के हेड कौन है? इसका आंसर होगा दीपक बी पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which edition of world's largest global fintech festival was organized by Payments Council of India and Fintech Convergence Council on theme Fintech with the Beyond COVID? विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल के लिए किस संस्करण का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और फिटनेस कन्वर्जेंस काउंसिल ने फिटनेक विथ एंड बियॉन्ड COVID विषय पर किया था? इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹13 लाख करोड़ 48th इन द वर्ल्ड? इसका आंसर होगा मुकेश अंबानी की इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं। अभी अभी बिग बाजार का अधिग्रहण कर लिया गया है, उसका अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? कमेंट में मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिल्ड्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल एंड फिट्स डबल स्टेक कंटेनर? कौन सा देश डबल स्टेक कंटेनरों में फिट होने वाली दुनिया की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग का निर्माण करता है? इसका आंसर है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? इसका आंसर होगा पार्था प्रतिन सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is India's rank among countries that have gained in forest areas during 2010 to 2020 as per Global Forest Resource Assessment 2020 released by the Food and Agriculture Organization? खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार 2010-2020 के दौरान वन क्षेत्रों में भारत की रैंक क्या है? यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसमें भारत का रैंक 3rd है। जिस तरह से पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, वनों का लगातार कटाव हो रहा है, उसमें ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इंडिया रीगेनिंग फॉरेस्ट रेट कर रहा है 0.38%। इससे बहुत कम है, पर फिर भी कुछ तो पॉजिटिव है। और इसमें इंडिया का रैंक 3rd है, 1st में चाइना है। और 2nd नंबर पे बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। ये कंट्री सच में बहुत शानदार है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, और उसमें भी अभी 2nd नंबर पे ये फॉरेस्ट एरिया जिस तरह से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो उस अनुसार से इस कंट्री ने बहुत ज़्यादा इस मामले में काम किया है। हमारे देश को भी और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर RBI फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट ग्रॉस NPA ऑफ बैंक में राइज बाय व्हाट % at March 2021?
आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 में बैंक का सकल एनपीए कितने प्रतिशत बढ़ सकता है? इसका आंसर होगा 12.5%। एक तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही स्लो डाउन थी और कोविड-19 को लेकर के और ज़्यादा डाउन हो चुकी है, तो ये तो बहुत बुरी खबर है। 12.5%। अब इंडिया किस तरह से रिकवरी करता है ये तो आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य है? इसका आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी विच हैज वोन फर्स्ट गुसी इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड्स। भारत का पहला सोलर पावर्ड फेरी का नाम जिसने प्रथम गुसी इलेक्ट्रिक बोट पुरस्कार जीता, इसका आंसर होगा आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड। अनसर्टेन वर्ल्ड को अनसोल्ड वर्ल्ड हो गया है, मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 5 of 36 Rafale fighter jets from France landed at which airbase station of Indian Air Force? फ्रांस के 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों में से पहला 5 भारतीय वायुसेना के एयरबेस स्टेशन पर उतरा, इसका आंसर होगा अंबाला AFS। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु रिटन द बुक नेम्ड क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इसका आंसर होगा विरल वी आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्स नीति आयोग ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर February to June 2020? फरवरी जून 2020 के लिए आकांक्षात्मक जिलों की नीति आयोग की समग्र डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? इसका आंसर होगा बीजापुर छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been re-elected for second term as the president of Asian Infrastructure Investment Bank? इनका कार्यकाल नेक्स्ट 16 जनवरी 2021 से फिर से शुरू हो जाएगा, इसका आंसर होगा जीन लिक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री विच reconstructed 300-year-old श्री जॉय काली माता होगा, मातर लिखा गया, माता टेम्पल विथ इंडियन असिस्टेंस। उस देश का नाम बताइए जिसने भारतीय सहायता से 300 वर्षीय श्री श्री आनंद काली माता मंदिर का पुनर्निर्माण किया। यह बांग्लादेश में पुनर्निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेंद्र नाथ मित्रा who passed away, he was the former Lok Sabha MP from which state? सोमेंद्र नाथ मित्रा इनका निधन हो गया, ये लोकसभा MP किस स्टेट से थे? ये पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के ये सदस्य थे, जिसकी हेड है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी along with
प्रवीण जगन्नाथ इनॉग्रेटेड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा मॉरिशस, और प्रवीण जगन्नाथ वहाँ के पीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज द फंड एलोकेशन ऑफ द एजुकेशन सेक्टर टू व्हाट % ऑफ जीडीपी? एजुकेशन पे इंडिया अपनी जीडीपी का कितना खर्च करने वाला है? इसका आंसर होगा 6%। इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 29 जुलाई। ग्लोबल, और एक चीज आपको भी बताना चाहूंगा, द ग्लोबल टाइगर डे स्लोगन 2018, 19, 20 तीनों के लिए एक ही है। इसका स्लोगन है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट्स टू अचीव -% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035। 2035 तक केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में कितना % सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग वाज हेल्ड एट विच सिटी? भारत और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों का संवाद किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विथ Pure Earth released the report titled The Toxic Truth: Children's Exposure to Lead Pollution Undermines a Generation of Future Potential Pure Earth? फ्यूचर पोटेंशियल मतलब हिंदी में प्योर अर्थ के किस विश्व संगठन ने द टॉक्सिक ट्रूथ चिल्ड्रन एक्सपोजर टू लीड पॉल्यूशन अंडरमाइंस द जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, मतलब यूनिसेफ ने, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विथ विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट द एरिया ऑफ रेविन्स इन द रीजन ऑफ ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश इनटू कल्टिवेबल लैंड? ग्वालियर चंबल का जो एरिया है वो बीहड़ का एरिया कहलाता है। आप लोगों ने सुना होगा चंबल के डाकू, तो एकदम बीहड़, वहां पे दूर दूर तक आपको पेड़ पौधे भी दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ पहाड़ दिखाई देगा, और वो जमीन बंजर होती है जहाँ पे खेती वगैरह कुछ नहीं की जाती है। वहाँ पे पानी के लिए भी कोसों दूर जाना पड़ता है। तो उस एरिया को मध्य प्रदेश की सरकार ने किस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उसे कल्टिवेबल लैंड मतलब खेती योग्य भूमि बनाने के लिए कोलैबोरेट किया है? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amadou Gon Coulibaly, who passed away recently, was the Prime Minister of which country? हाल ही में निधन हो चुके अमदो गोन कुलीबेल किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर होगा आइवरी कोस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिलीज द प्रज्ञता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन? किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर एजी प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किया? इसका आंसर होगा एचआरडी मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the mean average global temperature in the next 5 years as per report global annual to decadal climate update for 2020-24 released by world meteorological organization? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी 2020-2024 के लिए वैश्विक वार्षिक जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीम इल वैली हु रिटायर्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? रानीम एल वैली हु रिटायर्ड, जो कि अभी हाल फिलहाल में वो इस स्पोर्ट से संन्यास ले चुकी हैं, वो किस खेल से संबंधित थी? इसका आंसर होगा स्क्वैश। और मात्र 31 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और ये इजिप्ट की रहने वाली है। अठारह साल का इनका करियर था, पर ये बहुत जल्द ही संन्यास ले लिया और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अभी हार इनकी हुई नौरन गोहार, ये भी इजिप्ट की ही खिलाड़ी है, अभी नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर है। एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, इंडिया की फेमस स्क्वैश प्लेयर का नाम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state legal service authority and the High Court organized India's first ई-लोक अदालत? किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक नेम्ड बर्न्ड शुगर और गर्ल इन व्हाइट कॉटन? बर्न्ड शुगर और गर्ल इन व्हाइट कॉटन नाम की पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर होगा अवनी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज हैज साइंड एन एमओयू फॉर डाटा एक्सचेंज? किसके साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा सेबी। Which NBFC has received the first tranche of $50 million of the total $100 million ECB loan फ्रॉम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? किस एनबीएफसी को एशियाई से कुल 100 मिलियन ईसीबी ऋण के $50 मिलियन का पहला किस्त प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company will invest rupees 250 crore to help Indian small and medium enterprises SMEs? भारतीय लघु मध्यम उद्यमों की मदद के लिए कौन सी कंपनी 250 करोड़ का निवेश करेगी? इसका आंसर आप लोग बताएं।
इसका आंसर होगा मास्टर कार्ड। चलिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट सीरीज़ मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा और इसका पीडीएफ मैं कमेंट में पिन कर दूँगा। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी सारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।